जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को। यह अर्जुन की वाणी है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। बहुत कठिन लग रहा है ना? जब हम एक एक शब्द को समझेंगे तब आपको आसान लगने लगेगा। बस अब ध्यान से सुनो। पहला शब्द है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। इसमें है 3 शब्द, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। यहाँ पर इसका मतलब है कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला। यहाँ पर अर्जुन खुद के बारे में कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दोष है कि मैं कायर स्वभाव वाला हूँ। फिर है धर्म सम्मूढ़ चेताः। इसका मतलब है धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ। इसके बाद है पृच्छामि। पृच्छामि का मतलब होता है पूछता हूँ। और फिर है त्वाम। त्वाम का मतलब है आपसे। तो पृच्छामि त्वाम का मतलब हो गया आपसे पूछता हूँ। यहाँ पर इस लाइन का सीधा सा मतलब निकल कर आता है। अर्जुन कहते हैं कि मैं कायरता का दोष वाला और धर्म से मोहित हुआ आपसे पूछता हूँ। अब आते हैं दूसरे लाइन पर, यत् छेद्रयः। ये 2 शब्द से बना है, यत् और श्रेयः। यत मतलब जो और श्रेयः मतलब कल्याणकारक। फिर है स्या निश्चितम। ये भी 2 शब्द से बना है, स्यात् और निश्चितम। स्यात् का मतलब है हो और निश्चितम का मतलब है निश्चित। इसके बाद है ब्रूहि और तन्मे। ब्रूहि का मतलब है कहिए और तन्मे का मतलब है वह मेरे लिए। तो यहाँ पर पूरा लाइन का मतलब निकल कर आ रहा है कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए। इसके बाद है शिष्य ते अहम, और इसका मतलब है कि मैं आपका शिष्य हूँ। फिर है साधि। साधि का मतलब है शिक्षा दीजिए। फिर है माम त्वाम प्रपन्नम। माम मतलब मुझको, त्वाम मतलब आपके, प्रपन्नम मतलब शरण में। इसका यहाँ पर मतलब निकल कर आ रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में आया हुआ हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अब समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं कायर स्वभाव और दोष वाला धर्म से मोहित हुआ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी क्या है, आप कृपया करके मुझे बताइए। अर्जुन आगे कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हुआ हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये था दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। अगले वीडियो में हम देखेंगे दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को। तो बस 7वें श्लोक को अच्छे से समझिए और 8वें श्लोक का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।